श्रीमद् भगवतम के स्कंध 3 अध्याय 30 में नरक और पाप कर्मों के परिणाम का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसका सीधा अर्थ और सार इस प्रकार है। 1. पाप कर्म करने वाले मनुष्य का जीवन, जो मनुष्य केवल इंद्रिय सुख, भोजन, धन, स्त्री पुरुष भोग, आराम के लिए जीता है और धर्म तथा भगवान को भूल जाता है, वह पाप कर्म करता रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के पालन के नाम पर भी कई बार अन्याय, हिंसा और छल करता है। उसे लगता है कि वह अपने परिवार को सुख दे रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपने लिए दुख और नरक का कारण बना रहा होता है। 2. मृत्यु के समय की स्थिति, जब ऐसे पापी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है, तब उसे बहुत भय और पीड़ा होती है। उसकी सांस रुकने लगती है, शरीर कमजोर हो जाता है और वह अपने जीवन के पापों को याद करके डरने लगता है। तभी यमराज के दूत आते हैं। उनका रूप बहुत भयानक होता है। वे उस व्यक्ति की आत्मा को शरीर से निकालकर बांध लेते हैं। 3. नरक की ओर ले जाना। यमदूत उस आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं। रास्ते में उसे बहुत कष्ट होता है। तेज धूप और आग जैसी गर्मी, भूख और प्यास, रास्ते में कांटे और पत्थर, कुत्तों और अन्य जीवों का काटना। आत्मा रोती है और दया की प्रार्थना करती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। 4. नरक में मिलने वाली आत्माएं। नरक में पाप के अनुसार अलग अलग प्रकार की सजा दी जाती है, जैसे आग में जलाना, शरीर को काटना, जानवरों से कटवाना, गंदगी और कीड़ों में डालना, अत्यधिक ठंड या गर्मी में रखना। ये सभी यातनाएं व्यक्ति के कर्म के अनुसार मिलती हैं। 5. नरक भोगने के बाद जब पाप का फल समाप्त हो जाता है, तब आत्मा फिर से जन्म लेती है। अक्सर उसे पहले निम्न योनियों, पशु आदि में जन्म मिलता है और बहुत दुख भोगने के बाद फिर कभी मनुष्य जन्म मिलता है। 6. इस अध्याय का मुख्य संदेश, इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि पाप कर्म का परिणाम बहुत दुखद होता है। मनुष्य को केवल इंद्रिय सुख में जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। धर्म, सत्कर्म और भगवान की भक्ति से ही जीवन सफल होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।